Okay, my dear student, today I am going to explain you some NCERT book based related problem of chapter 8 trigonometry. लास्ट दो वीडियो में मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला कैसे आता है, क्या आता है, पूरा सिंपल तरीका बताया था और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी 8.1 और 8.2 का डिस्कस किए थे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए हम 8.3 और 8.4 का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। 8.3 में तो फिलहाल ऐसे कुछ प्रूफ रहता है, प्रूफ को आपको अच्छी तरह से देखना है। ये तो चैप्टर जो 8.1, 8.2 से 8.34 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा जानने वाला बात है। इसमें कैसे तुम फाइंड आउट करोगे, क्या करोगे, वो देखना है। ठीक है, तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन हम जाते हैं 8.3 का। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन ऐसा है, प्रूव दैट, प्रूव इट, ओके। क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, प्रूव दैट tan 48 डिग्री into tan 23 डिग्री into tan 42 डिग्री, ओके, into tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। यानी कि इसको सॉल्व करके हम 1 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एलएचएस में ये है, आरएचएस में 1 प्रूव करना है। तो एलएचएस को जाते हैं। पहला काम आपका यहाँ क्या बनता है, ये जो डिग्री दिया गया है, ये डिग्री को देखो कौन सा दोनों का सम मतलब कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। मतलब देखो 48 और क्या है, 48 के साथ हम 42 अगर ऐड करेंगे कितना मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड। सिमिलरली सेकंड केस में देखो 23 और 67, अगर 23 67 के साथ ऐड करेंगे कितना मिलता है हमको, 90 डिग्री। ये दोनों में कॉम्प्लीमेंट होता है। तो पहला काम हमको सेकंड फोर्थ के साथ, पहला काम हमारा क्या बनता है, एलएचएस में कोई भी दोनों में से देखो सब 10 थीटा में सब है, यानी कि थीटा में डिग्री अलग अलग है लेकिन सब 10 में है। तो इनमें से क्या करेंगे, कोई भी दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और एक को ऐसे फिक्स रखना है। तो देखो यहाँ tan 48 डिग्री, 90 से कितना माइनस करने से 48 आता है, कॉम्प्लीमेंट 90 कितना है, 48 जाने से यहाँ 42 होता है, 90 माइनस 42 डिग्री, 48 हुआ। सेकंड वाला जैसा है वैसे रखो, 10 नहीं तो सेकंड वाला 23 इंटू 10 42, और लास्ट वाला को मैं चेंज कर देता हूँ। 10 क्या है, तुम किसी को भी एक को चेंज कर सकते हो, एक को फिक्स रख सकते हो, लास्ट वाला को मैं चेंज कर सकता हूँ। क्या है, 10 90 डिग्री 67 कितना कैसे बनता है, 90 डिग्री से कितना माइनस करने से, वही 23। ठीक है, हो गया। मैं क्या किया, 48 को 90 से माइनस करके लाया यहाँ, और 67 को 90 से माइनस करके लाया, और बाकी बीच में तो 2 है, जैसा है वैसे रखा। तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री। अब फॉर्मूला यूज करो, हमको मालूम है 10 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे कितना है 42 डिग्री, क्या होता है cos थीटा होता है। तो यहाँ 42 होने से क्या होगा, यहाँ 10 अगर 90 डिग्री माइनस 42, थीटा की जगह 42 लिख दिया, तो यहाँ ऑब्वियसली क्या होगा, cos 42 डिग्री। क्या बनेगा, cos 42। और ये तो जैसा है वैसे रखो, 10 23 इंटू 10 42 इंटू ये भी सेम 10 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ 23 है, तो क्या होगा, cos 23। समझ में आया? अब क्या करेंगे, सबको 10 में फिर से कन्वर्ट करो। cos थीटा इक्वल टू, हमको मालूम है cos थीटा क्या फॉर्मूला बोला था, cos थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, मतलब 1/tan थीटा बनता है ना, नहीं, cos थीटा इक्वल टू, तो थीटा की जगह यहाँ 42 डिग्री है, तो क्या होगा 1/tan 42 डिग्री। फॉर्मूला हम यूज किए बिकॉज cos थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो यहाँ सेकंड वाला tan थीटा को जैसा है वैसे रखो, tan 23 को जैसा है वैसे रखना है। मैं बोला था एक को चेंज करना है, दूसरा को रखना है। ये tan 42 जैसा है वैसा रहेगा, ये cot वाला को चेंज कर लो, 1/cot 23।
3 डिग्री। ओके, तो 10 को 43 को 1042 डिग्री को 1042 डिग्री कट गया, 1023 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 1 + 10 होगा, 10 2 got 23 मीन्स 1/10 थीटा, कट गया, सब कट गया, आंसर आया 1, which is equal to RHS 2। ओके, ठीक है, सेम टू सेम हम और एक क्वेश्चन उसका सेकंड बिट है, तुम खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेट मी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC, then show that sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। हमको क्या प्रूव करना है? sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। अच्छा, we know that अगर ये तीन इंटीरियर एंगल है, sum of the interior angle of a triangle is how much? 180 degree। We know that क्या है? तीन एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना है? A एंगल A प्लस बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का ट्रायंगल का 3 एंगल है, एक ट्रायंगल का ड्रॉ करेंगे, कोई भी राइट एंगल बोलो, कोई भी बोलो, ए बी सी, ये 3 एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी में हम पढ़े ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, वी नो दैट, वो लिखो। देन हमको यहाँ देखो एलएचएस साइड में क्या है, हमको क्या है? बी प्लस सी रखना है, बी प्लस सी रखो, बी प्लस सी रख दिए, एक उधर ले दो, 180 माइनस 3। अब क्या चाहिए एलएचएस में? बी प्लस सी बाई 2 करना है, ठीक है, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स को साइड में क्या 2 डिवाइड करेंगे, कर लो। बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई माइनस ए बाई। देखो हमको यहाँ क्या दिया है? a बाई 2 लाना है, तो इसको सेपरेट कर लो, ये जैसा है वैसे लेना। तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, कट गया, 90 डिग्री आ गया। b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2। टेक साइन ऑन बोथ साइड, यहाँ कर देता हूँ, देखो टेक साइन ऑन बोथ दो तरफ से साइन हम यूज करेंगे। साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। तो साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2 फॉर्मूला क्या है? साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है? cos a बाई 2। ये आ गया हमारा रिजल्ट, ये भी प्रूव करने के लिए बोला है, ठीक है। एलएचएस इक्वल टू, ओके ओके। लेट मी सी सम मोर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 8.4, 8 का 8.4, उसमें कुछ आइडेंटिटी है। बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी प्रूव दैट, कुछ प्रूफ 10 प्रूफ दिया गया है। पहला वाला प्रूफ में लिखा हूं, देखो, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो देखो यहाँ एलएचएस में क्या है, पहले एलएचएस में लिखते हैं, चलो, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप लोग को कोसेक थीटा का फॉर्मूला मालूम है, साइन कोस में चेंज करेंगे, तो साइन कोस में कोसेक का क्या है? किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। 1 बाई कोसेक थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, हमको फॉर्मूला मालूम है। और क्या है? माइनस कॉस थीटा के बदले में क्या लिखेंगे? कॉस थीटा का साइन कोस में क्या फॉर्मूला है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसमें चेंज कर दीजिए। बोलो, कॉस थीटा के बदले में क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे?
यहाँ देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ भी साइन थीटा ये साइन थीटा, बीच में माइनस है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकलेगा, साइन थीटा एलसीएम जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बोलो। अब देखो 1 माइनस कॉस का, इसको सेपरेट कर लो। 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ एक टेक्निक यूज करना है आप लोग को, बाय साइन स्क्वायर थीटा। देखो हमको साइन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कॉस चाहिए। स्क्वायरिंग में साइन कॉस का क्या फॉर्मूला है, वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला यूज करो। क्या करेंगे, ऊपर तो जैसे 1 माइनस कॉस थीटा रहा उस पर रखेंगे होल स्क्वायर, नीचे क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा अलजेब्रा के फॉर्मूला की ओर जाते हैं। देखो a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब क्या है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बोलो इसमें क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसी का स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला तो डाल सकते हैं लेकिन यहाँ फॉर्मूला का जरूरत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमको 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। नीचे क्या है, ये कुछ नहीं उनसे 1 का क्या है स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्योंकि हमको क्या फॉर्मूला मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस से कट गया। क्या बचा, यहाँ पे तुम लिख सकते हो बिकॉज ए स्क्वायर माइनस, जहाँ आइडेंटिटी यूज करो तो फॉर्मूला लिखना आदत करो, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज करो। अब इसका स्टेप लिख देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। देखो क्या है, क्या बचा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस, जो कि हमको चाहिए हर चीज में। Okay. Okay. Let me see the second number question. Why question number 5 का prove that by using suitable identity. This is question number 2. Second bit जो है cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a is equal to 2 sec a. करो सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखो सिर्फ एलसीएम निकालना है, 1 plus sin a इंटू कॉस एलसीएम जाएगा, तो ये तो एलसीएम कट गया, क्या कॉस से क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, सिर्फ एलसीएम। जैसे कि अलजेब्रा में एलसीएम निकालते हो नंबर का, या नंबर के बदले में साइन कॉस है कुछ नहीं, प्लस यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी था, अगर से यहाँ एक 1 प्लस साइन हो गया था, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में खोल दो, कॉस स्क्वायर है तो जैसा है वैसे रखो, प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2ab, एक तो 1 है बी तो साइन है 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। फॉर्मूला क्या डालो, बिकॉज यहाँ लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, बाय जैसा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। ओके, अब देखो क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। पहले साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, उसके बाद कॉस स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद 1 को 1 रहने दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा होता है, और 2 साइन ए नॉट थीटा। नीचे जैसा है वैसे, कुछ इसको खोलना नहीं, जैसा है वैसे रखो इंटू कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या है, फॉर्मूला 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। क्या फॉर्मूला यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ए बोलने से जो भी हो, एंगल जो भी होता है साइन स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1।
ब्रैकेट में रखो ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, देखो ये जो स्टेप है 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। 2 + 2 sin A बाय 1 + sin A इंटू cos A। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा 1 + sin A बाय 1 + sin A, यहाँ ओवरराइट की तरह था, मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत हो। 1 + क्या बचा, 1 + sin A इंटू cos A। ऊपर 1 + sin A, नीचे 1 + sin A, तो कट गया, क्या बचा, इट इम्प्लाइज क्या आया, 2/cos A। 2/cos A का मतलब क्या है, 2। ओके, ये है हमारा RHS। तो हो गया, समझ में, इस तरह इसी टाइप का आने से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट मी सी द 5th नंबर बिट। इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी आइडेंटिटी में क्या है आपको करने के टाइम में ध्यान से देखना है LHS RHS में क्या है। तुमको LHS से अगर RHS जा रहे हो, तुम RHS को टारगेट करके आइडेंटिटी यूज करोगे। तो टारगेट करके यूज करके अपना जो RHS में जो रहता है उसको फोकस करके आपको आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, ऐसे एग्जाम में, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, इसी टाइप का क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करते हैं उसको देखो। तो यहाँ पे cos A - sin A + 1 बाई cos A + sin A - 1 इज इक्वल टू cosec A + cot A, ये हमको करना है। तो क्या प्रूव करना है, इसमें cosec A + cot A लाना है। तो देखो एक तरफ साइन प्लस में है, इस तरह से cosec cot है, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, cosec cot में पहले हमको इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ये तो cos है, ये sin है, हमको मालूम है cosec A किसका रेसिप्रोकल है, sin है, तो 1/sin A अगर कर देंगे और cot A मतलब cos A/sin A कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर क्या है, cos है, तो इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड, इसमें अगर sin A के साथ डिवाइड करेंगे, sin A on both numerator and denominator। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या डिवाइड करेंगे, sin A, sin डिवाइड करो, cos A माइनस sin A प्लस 1, यहाँ क्या करेंगे, sin A में डिवाइड किए, क्योंकि दो तरफ से डिवाइड कर सकते हैं, एक तरफ से करके दूसरा नहीं कर सकते, बाय ये क्या आया, cos A प्लस sin A माइनस 1/sin, डिवाइड कर लो, क्या आ गया, सेपरेट करो, cos A बाई sin A, पहला वाला सेपरेशन है, तो माइनस है, sin A बाई sin A प्लस 1/sin A, सेपरेट हो गई है, नीचे का भी वही करो, cos A बाई sin A प्लस sin A बाई sin A, ये सेपरेट करते हैं, 1/sin। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो cos A बाई sin A क्या फॉर्मूला बनता है, ये हो गया cot, ये बनाने के लिए तो हम डिवाइड किया ना, ये कट गया, ये आया 1, ये प्लस 1/sin A क्या है, 1/sin मतलब sin किसका रेसिप्रोकल है, cos A के, ठीक है, ये हो गया, बाय ये भी कट गया, क्या है, sin कट गया, यहाँ पे cos बाई sin क्या होता है, cot है, ओके, उसके बाद प्लस 1 माइनस 1/sin, 1/sin क्या होता है, और कैसे क्यों लिखूंगी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होगा, तो sin ने किसका रेसिप्रोकल है, cos है, ओके। अब देखो इसको कैसे, ये हो गया, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ आया cot A प्लस cos A के, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देंगे, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा देखो, ये पहले क्या आता है, पहले cos A लिखा है, उसी हिसाब से लिख देते हैं, यहाँ क्या करेंगे, cos A प्लस
पहले कोसेक उसके बाद कॉट लिखते हैं। जैसे कि हमारा टारगेट क्या है, कॉट कोसेक उसके बाद कॉट है, तो पहले कोसेक लिखते हैं। यहाँ कर देता हूँ इक्वल टू क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। नीचे भी पहले नीचे जैसा है, तुम नीचे का कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऊपर को हमको रीअरेंज करना है। नीचे जैसे रखो, ठीक है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों को फिक्स रखेंगे। ये जो 1 के बदले में फॉर्मूला क्या आता है, कोसेक कॉट का फॉर्मूला क्या है, कोसेक कॉट को लेकर स्क्वायरिंग में फॉर्मूला है क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। नहीं, ये हमको पता है। ये वाला फॉर्मूला ऊपर जो 1 है उसके बदले में यूज करें, नीचे मत यूज करना केयरफुली। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। ऊपर भी यूज करो, नीचे तो जैसा है वैसा रखो। नीचे वाला टर्म पूरा फोन कट जाएगा। देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो ऐसे रह गया, -1 के बदले में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाय, ये क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए जैसा है वैसे रखा हूँ, माइनस साइन रहा, 1 के बदले में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए फॉर्मूला यूज किया। नीचे डिनोमिनेटर जैसा था सेम टू सेम लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो इसमें क्या कॉमन चला गया, कोसेक ए प्लस कॉट है, यहाँ भी है, एक कॉमन चला गया। यहाँ ए कोसेक ए प्लस कॉट है, कोसेक ए माइनस कॉट है, तो ये कॉमन चला जाएगा, वही क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, कोसेक ए प्लस वाला तो कॉमन चला गया, माइनस कर गया, ओके, कोसेक ए माइनस कॉट ए बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ओके। अब क्या करेंगे, ये कॉमन चला गया, देखो यहाँ कॉमन चले गया, तो ये माइनस जो है इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो कॉमन चला गया। यहाँ जो आएगा 1 माइनस कोसेक ए माइनस टू माइनस प्लस कॉट बाय, इसको भी वैसे ही अरेंज कर लो, पहले 1 लिखो, भाई पहले 1 लिखो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस क्या है, 1 माइनस कोसेक को रखो, बाद में कॉट को रखो। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया एक वाला टर्म। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 रहा, माइनस से मल्टीप्लाई प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 1 माइनस कोसेक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉट है, ठीक है। तो नीचे क्या है, थोड़ा रीअरेंज कर दिया, पहले इसी की तरह लिखा, पहले 1 लिखा, बाद में कोसेक लिखा, बाद में कॉट लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि कट जाएगा ये वाला टर्म कट जाएगा, जो बचेगा आंसर है, ये जो बचा क्या है, इक्वल टू यहाँ कर देता हूँ, इक्वल टू ये वाला स्टेप, कोसेक ए प्लस ये वाला लास्ट स्टेप है, तो ध्यान से रखना है। इसके बाद ये स्टेप पे स्पेस नहीं थे, इसलिए यहाँ लिखे हूँ, आपको देख लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वही 5 बिट का, by using suitable identity prove that sin a plus cosec a का whole square plus cos a plus sec a का whole square is equal to 7 plus tan square a plus cos square। यह हमको करना है। देखो जनरली फॉर्मूला हिसाब से देखने से अलजेब्रा फॉर्मूला यहाँ यूज होता है a plus b का होल स्क्वायर। वी नो दैट लिखो यहाँ पे, वी नो दैट। पहले एक काम करते हैं, सबको साइन को उसको पेस्ट कर दो तो आसान होगा। पहले क्या करोगे, साइन ए
प्लस ये क्या हो गया कोसेक ए का मतलब क्या है, डायरेक्ट यूज करो, डायरेक्ट यूज करने से भी हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी सेम टू सेम करो, ये भी खोल दो, कोस स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए प्लस ओके। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा फॉर्मूला की ओर जाएंगे। देखो यहाँ कोसेक ए मतलब साइन का रेसिप्रोकल है, साइन स्क्वायर ए रहने दो, इसके पास कोस स्क्वायर ए ला दो, ओके, प्लस सेक स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है, ये चार साइन कॉस रखा हूं, उसके बाद सेक, उसका कोसेक, प्लस ये देखो 2 साइन ए इंटू कोसेक का मतलब 1/sin, ये भी कर लो 2 cos ए, cos किसका है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है 1/cos। आया समझ में? मैं रीअरेंज करके स्क्वायरिंग वाला टर्म को पास पहले लिख दिया हूँ, बाद में जो 2ab वाला टर्म को लिखा हूँ, इसमें एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। ओके, तो अब इसको कट करो, कट गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या है 1 है, सेक स्क्वायर मतलब 1 प्लस, क्योंकि हमको सेक नहीं चाहिए 10 चाहिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। इसी तरह यहाँ पे सेक, ये है कोसेक, ये क्या है कोसेक स्क्वायर, ओके, गलती से लिख दिया था कोसेक स्क्वायर है। कोसेक का मतलब क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस यहाँ 2 आया प्लस यहाँ 2 आया, ठीक है। अब देखो 1 1 1 3 प्लस 4 कितना हुआ 7 हुआ, प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये आया हमारा, ठीक है, क्या समझ में? ओके, let me see another question. Prove that sin theta minus 2 sin q theta by 1 2 cos q theta minus cos theta is equal to 10 theta. ये क्या प्रूव करना है, उनको 10 थीटा लाना है। तो चलिए करते हैं, इसमें क्या है, देखो कॉमन जाता है, पहले कॉमन निकालते हैं, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ 2 साइन थीटा, साइन थीटा कॉमन जाता है, निकाल दो, ऊपर साइन थीटा कॉमन चला गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या जाता है कॉमन, यहाँ भी कॉस थीटा आता है, निकाल दो, नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ तुम इधर कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हो, 1 के बदले फॉर्मूला डाल सकते हो, कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला डाल देते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस कॉस, ओके, फॉर्मूला डाल दो, नीचे कॉस थीटा, नीचे कुछ चेंज नहीं करना है, आपको वैसे ही रखना, ओके। अब इसको ब्रैकेट खोल दो, साइन थीटा, अब ये 2 में मल्टीप्लाई करो, प्रॉपर्टी करो, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 हुआ, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2 cos स्क्वायर, ओके, बाय क्या है कॉस थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा
-1 में क्या क्या होगा, यहाँ कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकालने के बाद यहाँ साइन स्क्वायर के थीटा के बदले में हम 1 - cos में चेंज किया। ठीक है, ये दो तरह का हो सकता है, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड भी आप 1 की बदले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो साइन थीटा इंटू 2 से 1 से 1 2 cos स्क्वायर थीटा -1 नीचे cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 दोनों बराबर हो गया, कट दिया तो बचा साइन थीटा बाई cos थीटा। साइन थीटा अपन cos थीटा मतलब क्या है, ठीक है, प्रूव हो गया। प्रूव होने के बाद आपको फिर से वेरीफाइड में क्या लिखोगे, कुछ चीज को RHS से पूरा स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन लिख दो, वो हैंस प्रूव लिख सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आपको मैं कुछ लिमिटेड क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी की बुक का 8.3 और 8.4 दोनों में कुछ आइडेंटिटी वाला प्रूफ और कुछ प्रॉब्लम में डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह तुम वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन ऑफ रेफरेंस जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो और उसका डेवलप करना सीखो, क्योंकि फॉर्मूला जानना इतना ज़रूरी नहीं है। फॉर्मूला तो जानना है, इसके अलावा कौन सा जगह में कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज होगा, ये ट्रिगोनोमेट्री का मेन खासियत है। उसको अगर अप्लाई करना तुम सीख लिए हो तो कोई भी प्रूफ तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं हो। थैंक यू। अगर मेरा आज का जो मैं लेसन डिलीवर किया हूँ आपको ठीक से समझ में आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।